नमस्कार मित्रों, राम राम सा खम्मा गणेश स्वागत है आप सभी का शिवराज क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। दोस्तों आज अपनी क्लास है वो बीएसटीसी पीटीटी 2022 के लिए है। ठीक है, बीएसटीसी और पीटीटी पीटीटी वाले जो भी भाई बहन है एक बार जल्दी से आ जाइए। ठीक है, इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि शिक्षण अभिरुचि। दोस्तों शिक्षण अभिरुचि की महामैराथन होने वाली है, अब धमाका होने वाला है शिक्षण अभिरुचि के लिए। ठीक है, आज तक आपने यूट्यूब पर ऐसी क्लास नहीं देखी होगी दोस्तों। उसके लिए शिक्षण अभिरुचि के मैंने लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत करके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए, टॉप 30 क्वेश्चन। इनमें से दोस्तों आपको लगभग मैं बता रहा हूँ, आपको 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाले हैं दोस्तों, ये एग्जाम में। ठीक है, 30 में से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इनमें से देख लेना दोस्तों, आप जब एग्जाम दो उससे पहले इस क्लास को एक बार फिर वापस से जरूर देख लेना दोस्तों। अब पढ़िए आप जादूगर से। दोस्तों शिक्षण अभिरुचि आपको जादूगर की तरह पढ़ाऊंगा, जादू की तरह धीरेगा आपके दिमाग में, डायरेक्ट आपके ब्रेन में सेव हो जाएंगे 30 के 30 क्वेश्चन दोस्तों। इस प्रकार से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो इससे पहले आप वीडियो से आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, आपके दो भी भाई बहन बीएसटीसी और पीटीटी 2022 की तैयारी करने वाले उनको शेयर कर दीजिए एक बार। ठीक है, तो चलिए आज धमाका करने वाले हम। आज की क्लास अंदाज हो आज यूट्यूब पर कुछ अलग ही होने वाला आपके लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षण अभिरुचि का महामैराथन। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है दोस्तों, आ गया है, और इसका आपको जल्दी से क्या देना, आंसर देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपकी आप इसको इसका आंसर दे देना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए आप क्या करोगे। ठीक है, समाज है दोस्तों, आपका समाज जैसे आपका गांव है दोस्तों, उसके अंदर क्या है, आप अपने गांव में लीजिए समाज को। ठीक है, किस में लीजिए, आप गांव से जुड़िए। ठीक है, समाज को आप अपने गांव से कीजिए कि आपका गांव है दोस्तों, उसके अंदर क्या है, नैतिक पतन हो रहा है दोस्तों, नैतिक शिक्षा उसका क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। तो उसके रोकने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, नैतिक पतन हो रहा है तो उसको यानी आपके जो गांव में उनमें नैतिक शिक्षा का अभाव है दोस्तों, वो कैसा आचरण कर रहे, कैसा व्यवहार कर रहे, वो किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। तो उसको रोकने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों। ठीक है, उसको रोकने के लिए आप शिक्षा द्वारा सदाचरण होगे या शिक्षण द्वारा सदाचरण होगे दोस्तों, या कठोर दंड होगे। जो भी बुरा व्यवहार करता है दोस्तों गांव में उसको क्या कठोर दंड दोगे, या फिर नैतिक शिक्षा के द्वारा दोस्तों नैतिक शिक्षा दोगे लोगों को, और उसके द्वारा आप इसको नैतिक पतन को रोक सकते हो, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। कमेंट कर दीजिए फटाफट से, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए क्या इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ये हो जाएगा कि नैतिक शिक्षा। दोस्तों नैतिक शिक्षा, पतन किसका हो रहा है, आप यहाँ पर देखिए कि पतन हो रहा है नैतिक का। ठीक है, नैतिक का पतन हो रहा है, तो दोस्तों इसको बढ़ावा किस प्रकार दिया जा सकता है, नैतिक शिक्षा के द्वारा इसको बढ़ावा दिया जा सकता है। यानी जो चीज घट रही है दोस्तों, ये नैतिक शिक्षा क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, जो चीज घट रही है, अरे इसको बढ़ाना है दोस्तों, तो उसकी क्या देना, आपको उसकी शिक्षा देना है। ठीक है, उसकी शिक्षा के द्वारा इसको क्या बढ़ावा दिया जा सकता है दोस्तों, क्या दिया जाता है, इसको बढ़ावा, और इसको रोका जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो नैतिक शिक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर कि अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि समा छात्रों द्वारा छात्र संघ चुनाव करने का दबाव पड़ने पर प्राचार्य के रूप में आप क्या करेंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या माना, आपने आपको एक शिक्षक माना। ठीक है, अपने आपको यहाँ पर एक शिक्षक माना कि मैं क्या हूँ, एक विद्यालय का क्या हूँ, प्राचार्य हूँ। ठीक है, अपने आप को प्राचार्य माना, और आपके विद्यालय में जो छात्र संघों छात्रों के द्वारा जो छात्र संघ चुनाव होता है दोस्तों, ठीक है, चुनाव होता है छात्रों के द्वारा, उस पर क्या पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है। चुनाव कर रहे हैं वो दोस्तों, इसलिए क्या चुनाव कराने पर क्या दबाव पड़ रहा है। ठीक है, तो उसके रोकने के लिए, दबाव को कम करने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, चुनाव नहीं होने दोगे। चुनाव नहीं होने देंगे दोस्तों, ये तो सरासर गलत बात है। क्यों, क्योंकि चुनाव होते हैं। ठीक है, और दूसरा है उनकी समस्याओं को जानकर समाधान करने का प्रयास करोगे दोस्तों, समस्याओं को, कि इनकी जो चुनाव हो रही दोस्तों इसमें क्या क्या समस्या आ रही है। ठीक है, उस समस्या को जानकर कारण जानोगे, इसके की समस्या आ रही तो क्यों आ रही है। ठीक है, और फिर उसका समाधान करोगे, या फिर तटस्थ रहोगे कि जो हो रहा होने दो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसा करोगे क्या, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और आपको लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने आंसर सही निकलते हैं। ठीक है, ये आपको कमेंट करना, काउंट करते हुए चलना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उनकी समस्याओं को जानकर और उनका क्या करोगे, समाधान करोगे। सबसे पहले आपको कोई भी समस्या आ जाए दोस्तों आपके सामने, उसकी समस्या उसका क्या करना, आपको कारण जानना है। ठीक है, फिर कारण जानने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, उसका समाधान करना है। ठीक है, जो भी आपसे समाधान हो सके वो समाधान आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं दोस्तों। आपकी पुत्री का विवाह
होने को हो, ठीक है दोस्तों, कि आपकी जो पुत्री, दोस्तों आप एक शिक्षक हो, आपकी पुत्री या कोई भी हो, आपकी पुत्री का विवाह होने को हो, ठीक है, संबंध तय हो चुका है और वर पक्ष वाले दोस्तों वो दहेज की मांग कर रहे हैं, ठीक है, यानी आपसे क्या मांग रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करोगे दोस्तों, आप आपको सबसे पहले तो अपने आप को ये धारणा है दोस्तों कि आप एक शिक्षक हो, आप यदि आप शिक्षक ही दहेज दोगे तो फिर दूसरी जनता तो क्या करेगी, ठीक है दोस्तों। तो आपको सबसे पहले तो दहेज नहीं देना है, ठीक है, दहेज यदि वो कितना भी मांगे दहेज नहीं देना है आपको, ठीक है। या फिर ऑप्शन नंबर ए है कि उनके सामने गिड़गिड़ाने लगोगे, आप उनके सामने गिड़गिड़ाने लगोगे क्या दोस्तों कि दहेज मेरे पास नहीं है, मेरी बेटी की शादी कर लो, ठीक है, ऐसे करोगे क्या, कभी नहीं करना दोस्तों आपको ऐसे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा इसका राइट आंसर। दूसरा कि ऋण लेकर दहेज की मांग की पूर्ति करोगे या किसी से आप उधार लेकर दहेज देने को करोगे उनको कोशिश, ठीक है, तो उधार भी नहीं लेना आपको, ठीक है, दहेज दहेज आपको देना ही नहीं है दोस्तों, कभी भी नहीं देना दहेज, आपको देना ही नहीं, कितनी भी मांग करे चाहे वो, ठीक है। तीसरा कि दहेज की मांग करने पर नहीं करने को कहेंगे, आप उनको कहेंगे कि आप दहेज मत लो, ठीक है, आप ये कह सकते हो, लेकिन दोस्तों एक दो बार कह सकते हो, वो नहीं माने तो फिर क्या करोगे दोस्तों, अन्य लड़के से उसकी शादी करने पर विचार करेंगे दोस्तों, ठीक है। दोस्तों आपको क्या करना है, अन्य लड़का दूसरा लड़का उसके लिए देखना, उसकी स्थिति जैसे, ठीक है, कि इससे दहेज नहीं मांग सकता है ये, तो आपको दूसरा लड़का देखकर उसकी या शादी पर विचार करना पड़ेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। आपको दहेज कभी भी नहीं देना दोस्तों, दहेज, ठीक है, दहेज प्रथा को हटाने के लिए आपको उस लड़की की, अपनी जो लड़की है उसकी शादी दूसरे लड़के से करने का विचार करोगे, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका कि समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन है, ठीक है, ये कथन है दोस्तों, आपको एक कथन दिया गया है, ऐसे बहुत सारे कथन मिलेंगे आपको दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आपकी लगभग लगभग मैं आपको बता दूं 5 से 6 क्वेश्चन दोस्तों आपके इस ये सत्य और असत्य वाले, आंशिक वाले, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। ये इस प्रकार का टाइप का क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, कि समाज में प्रतिष्ठा का आधार क्या है, धन होता है, ये कथन है, अज्ञात है, असत्य है, पूर्ण सत्य है, आंशिक सत्य है दोस्तों। तो आप बताइए कि जो समाज है दोस्तों उसके अंदर जो व्यवहार सम्मान है दोस्तों, व्यक्ति को सम्मान मिलता है क्या, वो सिर्फ धन से ही मिलता है दोस्तों या फिर किसी और से भी मिलता है, ठीक है, तो सिर्फ धन से नहीं मिलता दोस्तों, उसके व्यवहार से, उसके व्यवहार, उसका आचरण कैसा, उसका हाव भाव कैसा, उसके उठ बैठ, उसका मिलन परिवार कैसा है, ठीक है, उससे दोस्तों, तो सिर्फ धन से ही नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, आंशिक सत्य हो जाएगा दोस्तों, ये कथन पूरी तरह से सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है और अज्ञात भी नहीं है दोस्तों, ये कथन क्या है, आंशिक सत्य है दोस्तों, क्या है, आंशिक सत्य हो जाएगा ये कथन आपका, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि शिक्षक का दायित्व होता है, शिक्षक का क्या दायित्व होता है दोस्तों, क्या शिक्षक का दायित्व क्या होता है, केवल विद्यार्थी के प्रति शिक्षक का दायित्व होता है कि विद्यालय है और मैं हूँ और किसी से मुझको कुछ लेना देना नहीं है, यह होता है, या स्वयं के प्रति होता है कि मैं खुद हूँ मेरे लिए, ठीक है, या विद्यालय एवं समाज के प्रति होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विद्यालय एवं समाज के प्रति एक शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है, किसके प्रति, विद्यालय एवं समाज के प्रति, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि शिक्षक समाज के परिवर्तन का मुख्य घटक होता है, ठीक है, शिक्षक क्या समाज के परिवर्तन का क्या मुख्य घटक होता है, यह कथन है दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में आपको आंसर देना है कि शिक्षक का दोस्तों उस समाज के परिवर्तन का मुख्य घटक आता है दोस्तों, ये कथन हो जाएगा आंशिक आंशिक नहीं सॉरी पूर्ण सत्य हो जाएगा दोस्तों, ये कथन पूरी तरह से सत्य है कि जो एक शिक्षक के द्वारा समाज समाज में जो क्या है परिवर्तन लाया जा सकता है, 100% दोस्तों, 100% क्या है, एक शिक्षक के द्वारा समाज के अंदर परिवर्तन लाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण सत्य, पूरी तरह से ये कथन क्या है, सत्य है। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है कि छात्रों में सामाजिकता के विकास का दायित्व विद्यालय पर आ गया है, ठीक है, जो छात्र हैं उनके अंदर छात्रों की जो सामाजिकता है, ठीक है, उसका विकास करना है, तो इसका दायित्व दोस्तों वो विद्यालय पर आ गया है, क्यों आ गया है, इसका क्या कारण है, ठीक है, तो ये आपको बताना है, क्या छात्रों में सामाजिक विकास की प्रवृत्ति बदल गई है दोस्तों, तो छात्रों के अंदर सामाजिक विकास की प्रवृत्ति नहीं बदली दोस्तों, ठीक है, उनमें अभी भी वही जज्बा, वही जुनून, वही जिद है जो वो पहले करना चाहते थे, ठीक है, तो ये कि उसकी सामाजिक विकास की प्रवृत्ति नहीं बदली है, ठीक है। इसके बाद में आता है कि परिवार बहुत छोटे और एकांकी हो गए, जी हाँ दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो परिवार है दोस्तों, छात्रों के जो परिवार है वो बहुत छोटे हो गए, यानी एकल परिवार रहने की क्या है व्यवस्था बन गई है दोस्तों, एकल परिवार रहने की, इसलिए उनके अंदर क्या है सामाजिक विकास नहीं हो पाता है, ये हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि आपके घर में
क्या आते हैं, मेहमान आने पर आपका व्यवहार हो किस प्रकार होगा, क्या आप क्रोधित होंगे? तो दोस्तों आपको क्रोधित कभी नहीं होना है, ठीक है? आप अपनी सामर्थ्य से बढ़कर दिखावा करोगे कि जो आपकी स्थिति है, आप मान लो जैसे कोई गरीब व्यक्ति हैं, ठीक है? तो अब क्या वो मेहमान आने पर अमीर व्यक्ति जैसा व्यवहार करेंगे? नहीं करना दोस्तों आपको इस प्रकार से, आप जैसा हो वैसा करना, तो आप यथाशक्ति उचित सत्कार करोगे, ठीक है दोस्तों? ये राइट आंसर हो जाएगा कि आपका जैसी स्थिति हो आपकी वैसा ही आपको उनके साथ व्यवहार करना है, ठीक है? यही करना है, या उदासीनता दिखाओगे, उदासीनता आपको दिखानी नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आप यथाशक्ति क्या करोगे, सत्कार करोगे, ठीक है दोस्तों? अगला क्वेश्चन आता है कि एक नेता के रूप में शिक्षक का ये एक नेता के रूप में शिक्षक का कक्षा में व्यवहार होना चाहिए। दोस्तों आप क्या हो, नेता हो। नेता का मतलब दोस्तों यहाँ पर कोई वो जो मंत्री वाले नेता है दोस्तों, मंत्री ये बड़े बड़े उनसे नहीं है दोस्तों, यहाँ पर नेता का जो मुख्य देह है, ठीक है? नेता यहाँ पर एक शिक्षक को माना गया है दोस्तों। शिक्षक को क्या माना गया यहाँ पर, नेता। नेता यानी प्रधानाचार्य आपको माना गया है, प्रधानाचार्य, ठीक है? आपको यहाँ पर क्या माना है, प्रधानाचार्य माना है, ठीक है? इस प्रधानाचार्य यानी एक शिक्षक का व्यवहार कक्षा में कैसा होगा दोस्तों, आपका आपका नकारात्मक व्यवहार होगा दोस्तों। कक्षा के अंदर कभी भी नकारात्मक व्यवहार नहीं करना, ठीक है? कठोरतापूर्ण आपका व्यवहार होगा, ये भी नहीं करना। कठोर यानी आपको कठोर अनुशासन नहीं बनाकर रखना है। नीरसतापूर्ण यानी आपकी जो व्यवहार उसके अंदर बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए, हाव-भाव ऐसे नहीं होने चाहिए, ये ऐसा व्यवहार होगा या उत्साहपूर्ण व्यवहार होगा दोस्तों, ठीक है? तो राइट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, आपका जो व्यवहार है वो उत्साहपूर्ण, आपको जुनून, जोश, जो बच्चों को मोटिवेशन देना वो होना चाहिए आपका व्यवहार, ठीक है? उनके जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है? इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हमारा मस्तिष्क हमारी हमारा मस्तिष्क हमारी समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है? ये है इसका आंसर कि हमारा मस्तिष्क हमारी जो शारीरिक एवं मानसिक क्रिया हैं उनको नियंत्रित करता है दोस्तों। क्या ये कथन सत्य है, या कभी कभी सत्य हो सकता है, या कभी नहीं, या संभवतः? ये कथन क्या है दोस्तों, जो आपका दिमाग है दोस्तों, आपको पता होगा कि आपका जो ब्रेन है दोस्तों वो क्या है, आपका जो दिमाग है दोस्तों वो वही तो आपकी जो समस्त क्रियाएँ दोस्तों, शारीरिक क्रियाएँ, मानसिक क्रिया, आपको जो भी काम करवाता है दोस्तों, आपका दिमाग ही तो करवाता है ना, ठीक है? आपको जैसे आप पढ़ेंगे, ठीक है? आप क्या करेंगे? पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए आपको मोटिवेशन कौन करेगा? आपको कौन कहेगा आपको? आपका सिर्फ़ आपका दिमाग ही तो कहेगा दोस्तों, आपका ब्रेन ही तो कहेगा आपको कि अब तुझे पढ़ना है, ठीक है? ये कौन कहता है? आपका दिमाग ही कहता है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा हाँ, कि जो हमारी मस्तिष्क है, हमारा मस्तिष्क वो हमारी शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है? ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आता है कि किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व होना आवश्यक है, ठीक है? ये क्वेश्चन आ गया कि किस किसी सामूहिक लक्ष्य, ठीक है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, थोड़ा ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है। नेतृत्व का होना आवश्यक है या नहीं दोस्तों? कोई सामूहिक लक्ष्य यानी समूह का क्या कोई लक्ष्य है, ठीक है? जैसे आपको समूह का लक्ष्य क्या है, आपको समाज को क्या है, सुधारना। समाज में जो भी क्या है गंदगी है, ठीक है, उसको क्या है बाहर निकालना, गंदगी को बाहर निकालना आपको समाज की को, ठीक है? इसके लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है कि कोई आपके इसके समाज के अंदर कोई मुखिया तो होना ज़रूरी है ना दोस्तों, मुखिया इसका होना आवश्यक है या नहीं? या फिर आप स्वयं अकेले ही निकाल सकते हो? तो नहीं कभी दोस्तों, तो इसके लिए मुखिया का होना क्या, नेतृत्व का होना क्या है, आवश्यक है, ठीक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है? इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है कि नेता अपने समुदाय का होता है, नेता क्या होता है, अपने समुदाय का स्वामी होता है। नेता अपने समुदाय का होता है, स्वामी होता है, शोषक होता है, प्रतिनिधि होता है, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? क्या वो अपने समुदाय का सिर्फ स्वामी बनकर रहेगा दोस्तों, या फिर शोषक रहेगा? क्या वो अपने जो समुदाय है दोस्तों उसका स्वामी बनेगा, या शोषक रहेगा, या प्रतिनिधि होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, वो अपनी समुदाय का क्या रहेगा, प्रतिनिधि, यानी उसके समुदाय जो उसका समाज है दोस्तों उसके प्रति उसका क्या वो क्या रहेगा, प्रतिनिधि रहेगा, ठीक है? ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अच्छे नेता का महत्वपूर्ण अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है इनमें से जो अच्छे नेता, यानी आपको यहाँ पर नेता किसको माना है, एक शिक्षक को माना है, ठीक है? एक शिक्षक का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है, सभी कार्य स्वयं करना,
या अधिकतम धन कमाना, नीति निर्माण एवं योजना बनाकर प्रयास करना, या अपने पद को यथावत बनाए रखना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, क्या सभी कार्य स्वयं करना, यानी क्या एक शिक्षक सारे काम स्वयं कर सकता है, बच्चों को भी पढ़ा ले, विद्यालय की व्यवस्था कर ले, समाज की व्यवस्था कर ले, या ये काम केवल एक शिक्षक कर सकता है, या उसका कार्य अधिकतम धन कमाना कि मेरे को कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ मेरे को तो धन कमाना है। ठीक है, या फिर नीति निर्माण यानी कुछ नीतियां हैं दोस्तों उसका निर्माण करना, और योजना बनाकर जो भी वो कार्य करना चाहता है समाज में जो गंदगी उसको बाहर निकलना चाहता है, विद्यालय को एक अच्छा विद्यालय बनाना चाहता है, ये वो योजना बनाकर दोस्तों सबसे हिल मिल कर ही कर सकता है। तो इसका जो नेता का महत्वपूर्ण कार्य होता है दोस्तों यही होता है नेता का महत्वपूर्ण कार्य, कि जो नीति निर्माण है उनको क्या नीति निर्माण की जो योजना है दोस्तों उनको बनाकर वो नीति निर्माण एवं योजना बनाकर प्रयास करना। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर कि महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गुण के कारण देश के नेता बने वह था, यानी महात्मा गांधी दोस्तों वो स्वतंत्रता संग्राम में नेता किस कारण किस गुण से बने थे दोस्तों, किस गुण ने उनको नेता बना दिया। इसका राइट आंसर है दोस्तों कि अंग्रेजों के विरोध की भावना, वो अंग्रेजों की क्या करना चाहते, विरोध करना चाहते, उसकी भावना के कारण वो नेता बने, या दृढ़ संकल्प शक्ति के कारण बने, या सुंदर व्यक्तित्व के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दृढ़ संकल्प शक्ति, यानी उनके अंदर क्या है, एक दृढ़ संकल्प लेने, यानी जो संकल्प ले लिया दोस्तों, जो संकल्प ले लिया वो कभी हटने वाला नहीं है, ऐसी क्या होनी चाहिए उनके अंदर शक्ति थी, उनके अंदर महात्मा गांधी के अंदर, हमारे राष्ट्रपिता हैं दोस्तों उनके अंदर ऐसी दृढ़ संकल्प शक्ति थी, इसके कारण ही वो क्या बने, नेता बने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है, विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे, यानी जो विद्यार्थी दोस्त हैं, जो छात्र होते हैं दोस्तों, कौन होते हैं, जो छात्र होते हैं उनकी उनको नेता क्यों बनाया जाता है, यानी नेता क्यों बनाया, यानी नेतृत्व का विकास क्यों किया जाता है उनके अंदर। ठीक है, यानी एक शिक्षक के रूप में उनका नेता क्यों बनाया जाता है, क्यों, भविष्य में नेता बन सके इसलिए, या व्यक्तित्व का विकास कर सके इसलिए, या जनता को मूर्ख बना सके, या मित्रता की भावना को बढ़ा सके। तो दोस्तों छात्रों को जो नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे व्यक्तित्व का कर सके, विकास कर सके। भविष्य में नेता बनाने विद्यार्थियों को नेता नहीं बना सकते, नेता बना सके ये नहीं होगा दोस्तों, जनता को मूर्ख बना सके ये भी नहीं होगा, मित्रों की भावना बढ़ा सके ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों व्यक्तियों का क्या करना, व्यक्तित्व का विकास कर सके, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आता है कि शिक्षक की रुचि का अध्यापन कार्य में महत्वपूर्ण है, यानी जो शिक्षक है दोस्तों उसकी रुचि अध्यापन कार्य में महत्व है, अध्यापन कार्य में क्या है उसकी रुचि महत्व, ये कथन क्या है दोस्तों, कुछ नहीं कर सकते, या कम है, बहुत कम है, या बहुत अधिक है। ठीक है, जो शिक्षक है उसकी रुचि अध्यापन कार्य में महत्व होती है दोस्तों, ये बहुत अधिक क्या होती है, महत्व होती है। यदि शिक्षक की रुचि नहीं होगी दोस्तों अध्यापन करवाने में, तो फिर छात्र तो कहाँ से करेंगे। ठीक है, छात्र कहाँ से करने वाले हैं। तो जो छात्र शिक्षक का दोस्तों सबसे पहले उसकी रुचि होनी चाहिए, फिर उस रुचि को छात्रों के अंदर वो पैदा करना चाहिए, छात्रों के अंदर क्या करना चाहिए, उसको पैदा करना चाहिए, तभी क्या होगी, उस छात्रों की अध्यापन में रुचि अधिक होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि एक शिक्षक के लिए सफल शिक्षण कार्य हेतु जरूरी है, एक शिक्षक के लिए सफल कार्य, एक शिक्षक के लिए सफल कार्य सफल शिक्षण दोस्तों, एक शिक्षक के लिए सफल शिक्षण कार्य हेतु क्या जरूरी है, यानी एक शिक्षक का दोस्तों वो सफल शिक्षण करवाना चाहता है, उसके लिए क्या जरूरी है, क्या उसके लिए विषय पर पकड़ होनी चाहिए, धन दौलत की जरूरत है दोस्तों उसके लिए, या अच्छी वेशभूषा की जरूरत है, या इनमें से कोई नहीं। तो अच्छी वेशभूषा, पढ़ाने में अच्छी वेशभूषा किस काम की दोस्तों, पढ़ाने में अच्छी वेशभूषा किस काम की है, धन दौलत की भी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ जो जरूरत है दोस्तों वो है विषय में पकड़। ठीक है, क्या होना चाहिए उसकी, विषय में पकड़ होनी चाहिए दोस्तों, विषय में पकड़ होगी तो एक अपने जो शिक्षण कार्य उसको सफल बना सकता है कौन, एक शिक्षक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि छात्रों के व्यावसायिक चयन पर उनके माता पिता का प्रभाव, छात्रों के जो दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया हमारा कि छात्रों के व्यावसायिक चयन छात्रों के व्यावसायिक चयन पर उनके माता पिता का प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, उनका माता पिता का व्यवहार प्रभाव भी पड़ता है, समाज में उनके पद का
या उनके व्यवहार का या उनकी आदतों का या उनकी शिक्षा का? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उनकी शिक्षा का क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। किस पर पड़ता है? छात्रों के व्यावसायिक चयन पर पड़ता है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षण कार्य के अलावा अपनी रुचि के अनुसार अन्य कार्य करना पसंद करेंगे या नहीं? क्या पसंद करोगे या अपमान समझेंगे या पसंद करेंगे? पसंद नहीं करेंगे, अपमान समझेंगे, पसंद करेंगे, उक्त नहीं। यानी आप एक शिक्षक हो दोस्तों और आपको कोई दूसरा कार्य दिया जा रहा है, क्या आप उसको कार्य को करना पसंद करोगे या नहीं दोस्तों? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर पसंद करेंगे। ठीक है, आपको कोई कार्य दिया जा रहा है और आपकी रुचि है तो उसके अनुसार उस कार्य को क्या करना, आपको पसंद करना है। ठीक है दोस्तों, तो जो राइट आंसर हो जाएगा ये। इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों वो आता है कि छात्रों के विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है। छात्रों के विकास में जो सर्वाधिक भूमिका होती है दोस्तों वो किसकी होती है? क्या विशाल क्रीड़ा स्थल की यानी खेल मैदान की भूमिका होती है दोस्तों, अच्छी पुस्तकों की होती है, समर्पित शिक्षकों की होती है, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से बता दीजिए इसका। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समर्पित शिक्षकों की। जो शिक्षक छात्रों के प्रति समर्पित है, यानी जो शिक्षक ये सोच ले अपने मन में कि मुझे इस छात्र को अच्छा बनाना है, कुछ विशेष व्यक्ति बनाना, इसको तो वो बना सकता है दोस्तों। यानी सर्वाधिक जो भूमिका होती है छात्रों के विकास में वो समर्पित शिक्षकों की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन कराने के संदर्भ में आपके विचार। आप एक शिक्षक हो दोस्तों और दूसरा कोई शिक्षक है वो क्या है छात्रों को प्राइवेट ट्यूशन दे रहा है, उसके संदर्भ में आपका क्या विचार है? प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए या प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही किए जाए या इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, इसे कानूनी बनाकर दंड कर देना चाहिए? दोस्तों इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? तो जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कि प्राइवेट ट्यूशन है वो केवल विशेष परिस्थितियों में ही किए जाए, यानी जब कोई स्कूल ही नहीं हो दोस्तों तब ही सिर्फ प्राइवेट ट्यूशन किए जाने चाहिए वरना नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे संबंधित आता है दोस्तों। अब आपको इसका आंसर बताना और वो भी कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में बताना। मैं इसका राइट आंसर आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, कि बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा देने के पीछे आपका मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों? आप क्या है बीएसटीसी की परीक्षा दे रहे हो दोस्तों, किसकी? बीएसटीसी और पीटीटी की परीक्षा दे रहे हो तो आपको ये सोचना है कि मेरे को पीटीटी की परीक्षा क्यों देनी है, बीएसटीसी की परीक्षा क्यों देनी है, आपको ये सोचकर इसका आंसर देना है। ठीक है, तो देने आपका उद्देश्य क्या है दोस्तों? बीएसटीसी कर आप क्या बनना चाहते हो, पीटीटी कर आप क्या बनना चाहते हो दोस्तों? इसका आपको आंसर बताना। क्या आप समय पास करना चाहते हो बीएसटीसी और पीटीटी करके, या नौकरी पाने का प्रयास करना चाहते हो, या फिर प्रतियोगी परीक्षाओं का अभ्यास करना चाहते हो कि मैं ये परीक्षा देकर सिर्फ अभ्यास कर सकूँ, किस प्रकार से परीक्षा दे, या अध्यापन कार्य के प्रति रुचि दोस्तों, आपको पढ़ाने की रुचि, आप शिक्षक बनना चाहते हो इसलिए क्या आप की ये रुचि है इसलिए आप क्या बीएसटीसी की परीक्षा दे रहे हो दोस्तों? तो आपको बताना है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। ठीक है, मैं नहीं बताने वाला हूँ इसका आंसर। इसके बाद में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो जो अगला क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा शिक्षण प्रशिक्षण का मूलभूत उद्देश्य दोस्तों। जो शिक्षण प्रशिक्षण यानी शिक्षक प्रशिक्षण का मूलभूत उद्देश्य है दोस्तों छात्रों को पहचानने की योग्यता विकसित करना या शिक्षकों में आवश्यक कौशल विकसित करना, शिक्षकों की बढ़ती मांग की पूर्ति करना, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। शिक्षक प्रशिक्षण है यहाँ पर, तो छात्र प्रशिक्षण नहीं है, शिक्षक प्रशिक्षण है। यानी जो शिक्षक गण है दोस्तों उनको प्रशिक्षण दिए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है दोस्तों। उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? ये वो था मुख्य उद्देश्य शिक्षकों में आवश्यक कौशल यानी कि अंदर स्किल डेवलपमेंट करना दोस्तों। उनके एक टीचिंग की जो स्किल यानी पढ़ाया कैसे जाता है दोस्तों, स्किल है दोस्तों पढ़ाने की जो वो डेवलपमेंट यानी विकसित करना दोस्तों, वही जो शिक्षक प्रशिक्षण है उनका क्या होता है मूलभूत उद्देश्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है दोस्तों? कि छात्रों में भय मुक्त वातावरण बनाना। जो छात्र हैं दोस्तों वो अनुशासनहीन है उनके अंदर क्या आप तुम मुक्त वातावरण बना सकते हो? छात्रों की समस्याओं से अवगत होना, छात्रों से सीधे संपर्क कर अनुशासनहीनता के कारण जानना, या छात्रों को कठोरता से दंड देना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों। मैंने आपको पहले बता दिया दोस्तों कि आपको सबसे पहले क्या जानना दोस्तों कि अनुशासनहीनता क्यों हो रही दोस्तों, उसके आपको
कारणों का पता लगाना है, ठीक है, किसको, कारणों का पता लगाना दोस्तों आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, कारण जानना दोस्तों आ गया जहाँ पर, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, छात्रों से सीधे संपर्क कर अनुशासनहीनता के कारण जानना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा में कुछ उद्दंड छात्र हैं, ठीक है, कुछ क्या अनाड़ी छात्र हैं, आप उनसे उनके साथ किस प्रकार के संबंध रखोगे, ठीक है। अनजान संबंध रखोगे, निष्पक्ष संबंध रखोगे, या तटस्थ संबंध रखोगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताना है, कैसा व्यवहार आप उनके साथ करोगे। अनजान करोगे, निष्पक्ष निष्पक्ष करोगे दोस्तों। आपको क्या करना है, निष्पक्ष, यानी किसी के साथ दोस्तों पक्षपातपूर्ण जो व्यवहार है वो नहीं करना है किसी के साथ दोस्तों। यह बड़ा अच्छा व्यक्ति हो या बुरा व्यक्ति हो, किसी के साथ आपको ये व्यवहार नहीं करना। तो आप क्या रहोगे, निष्पक्ष रहोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि आप अपने विद्यालय के छात्रावास वार्डन हैं, ठीक है, आप क्या अपने विद्यालय हैं उसकी छात्रावास वार्डन नहीं, तो आप अनुशासन कैसे स्थापित करोगे, छात्रों के साथ संवाद स्थापित करके, या अचानक निरीक्षण द्वारा, या परिस्थितियों के अनुसार, या कठोर दंडात्मक रोक अपनाकर, ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से बता दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, छात्रों के साथ संवाद स्थापित करके, यानी छात्रों से अच्छे व्यवहार बनाकर रखोगे तो छात्र आपकी बात को क्या कहना मानोगे, और जो छात्र कहना मानोगे तो आप क्या अनुशासन स्थापित कर सकते हो, ठीक। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि प्राचार्य तथा अन्य शिक्षकों के मध्य जो संबंध होते हैं उस पर विद्यालय का संपूर्ण वातावरण निर्भर करता है, उस पर विद्यालय का संपूर्ण वातावरण निर्भर करता है। प्राय प्राय करता है, यह संभव तो करता है, या कभी नहीं, या सदैव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सदैव। सदैव क्या करता है, वातावरण निर्भर करता है किसके ऊपर, प्राचार्य एवं अन्य शिक्षकों के मध्य जो संबंध होता है उनके ऊपर, ठीक है। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा कि अपने पड़ोसियों से संबंध तोड़कर ही सुखी जीवन व्यतीत किया जा सकता है, यह कथन क्या बिल्कुल जीवन व्यतीत किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, या कभी नहीं, या कभी कभी, या उक्त कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। यदि आप अपने पड़ोसी से संबंध तोड़कर सुखी जीवन व्यतीत करने की सोच रहे हो तो कभी भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अपने जो पड़ोसी उनसे अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि कक्षा में अच्छे वातावरण के लिए आवश्यक है, कक्षा में अच्छा वातावरण बनाना, आपको अच्छा वातावरण बनाना है, ठीक है। उसके लिए क्या आवश्यक है, छात्र शांति से बैठे रहें, छात्रों का मनोरंजन होता रहे, छात्र शिक्षक से भयभीत रहे, या अध्यापक और छात्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध हो, ठीक है। जो अध्यापक और छात्र उनके मध्य मध्य क्या हो, अच्छे व्यवहार हो, अच्छे संबंध हो, इससे क्या जो कक्षा का वातावरण दोस्तों वो अच्छा बना रह सकता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि आप एक अध्यापक है, ठीक है, आप क्या है, एक अध्यापक है, आपकी सहयोगी अध्यापिका के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा, यानी आप तो क्या हो, एक शिक्षक हो और वो क्या है, शिक्षिका है, उसके साथ आपका व्यवहार कैसा होगा, विशेष व्यवहार होगा, या कठोर व्यवहार होगा, या अनिश्चित होगा, या फिर अन्य जो शिक्षकगण है उनके जैसा व्यवहार होगा दोस्तों। तो कमेंट करके बता दीजिए फटाफट कि किस प्रकार का आपका व्यवहार रहने वाला उसके प्रति, किसी प्रकार का, ठीक है। तो आपका जो व्यवहार होना चाहिए दोस्तों वो सामान्य अन्य शिक्षकों जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। इस क्लास में हमने कितने 30 सुपर क्वेश्चन देखे दोस्तों, 30 सुपर क्वेश्चन देखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और इनमें से क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, लगभग आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो पसंद आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो आपको कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो आपका क्या है, अपनी क्लास का नियम ही है कि जो भी बंदा आएगा क्लास देखने वो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके ही वापस जाएगा, वो अन्यथा नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए कल, आज के लिए धन्यवाद, कल देखते हैं अगली क्लास में। तो जय जय राजस्थान, जय जय राम, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है।